दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को बढ़ावा देने के लिए आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बेटा बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट जो कि हर साल लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है इसके बारे में डिटेल से समझ सकते हैं। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो इसलिए मैंने पहले ही सब कुछ लिख के रखा हुआ है, तो मैं इसे केवल एक्सप्लेन करूँगा और पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, तो जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? जैसे कोई भी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, या मान लो अपना ही देश इंडिया है, तो इंडिया में अगर बहुत ही कम समय में एकदम से ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाए तो उसी को क्या कहेंगे? जनसंख्या विस्फोट। तो वही लिखा है, देखो, कम समय अवधि में जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। कम समय अवधि में जनसंख्या में तीव्र से वृद्धि हो जाना ही क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि। देखो, ये कैसे होते हैं? जब किसी देश की जनसंख्या में मृत्यु दर में कमी हो जाती है, मृत्यु दर में कमी तथा जन्म दर में वृद्धि। मतलब व्यक्ति की मृत्यु जो हो रही है, मृत्यु दर है वो क्या हो रही है? कम। और जन्म की दर है, जो जन्म लेने की दर है, वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसी प्रकार से क्या होगी? जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। इस वजह से जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। कारण की बात करें कि जनसंख्या बढ़ क्यों रही है, तो इसके कारण में वही है कि जन्म दर में वृद्धि होना तथा मृत्यु दर में कमी होना। जन्म दर में वृद्धि होगी और मृत्यु दर में कमी होगी तो ऑटोमेटिक जनसंख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि जनन आयु अर्थात युवाओं की संख्या ज्यादा होगी। अपने देश के पीएम नरेंद्र मोदी भी यही कहते हैं कि हमारा जो देश है वो एक युवाओं का देश है। तो अगर युवाओं की संख्या अर्थात जनन आयु वर्ग की संख्या ज्यादा होगी तो जनसंख्या भी क्या होगी? ज्यादा बढ़ेगी। चौथा पॉइंट है ज्ञान का अभाव होना तथा शिक्षा की कमी। अगर जनन स्वास्थ्य के बारे में लोगों को पता नहीं होगा तो जनसंख्या वृद्धि इसका भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है। जनसंख्या वृद्धि होने से हमें क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं या क्या क्या नुकसान हो सकता है, तो इसके परिणाम की बात करें तो परिणाम में पहला है कि खाद्य संसाधनों में कमी होना। ज्यादा जनसंख्या होगी तो हमारे लिए जो खाद्य संसाधन है, पर्याप्त भोजन, वो क्या होगा? लिमिटेशन हो जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी। उसके बाद आवासों की समस्या होना, आवासों में भी कमी आएगी हमारे रहन सहन। और शिक्षा की समस्या। और चौथा है रोजगार की समस्या। मतलब अगर ज्यादा ही जनसंख्या होगी तो क्या बेरोजगारी आ जाएगी। उसके बाद इसे कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं, जनसंख्या को कैसे रोका जा सकता है, तो इसमें देखिएगा 4 पॉइंट्स लिखे हैं कि लोगों में गर्भ निरोधक का प्रचार प्रसार करना। मतलब जनसंख्या को रोकने वाले जो गर्भ निरोधक होते हैं उनके बारे में लोगों को बताना कि किस प्रकार से जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा है बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाना। अगर हम बाल विवाह पर रोक लगा देते हैं तो इससे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने में। तीसरा पॉइंट है कि लोगों को यौन संबंधी शिक्षा देना। लोगों को बताएंगे कि जनसंख्या ज्यादा मतलब रिप्रोडक्शन करने से ज्यादा जनसंख्या होगी और ये हमारे देश के लिए क्या है? घातक। तो लोगों को यौन संबंधी शिक्षा देना। और अगला चौथा पॉइंट है लोगों को हम दो हमारे दो के नारे का महत्व समझाना। हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा अब कई राज्यों में एक नारा चलाया जा रहा है कि हम दो हमारा एक। तो सरकार चाह रही है कि अब सिर्फ एक ही बच्चा हो, पर
लोगों को अगर ये भी समझाते हैं कि हम दो हमारे दो का नारे का महत्व समझाते हैं, तब भी क्या होगा, जनसंख्या को इस हिसाब से नियंत्रण किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जनसंख्या विस्फोट का कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग में छप गया होगा और दिल में उतर गया होगा। अगर जनसंख्या विस्फोट का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, बवंडर लेक्चर जिंदाबाद लेक्चर। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।